फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? बिहार पुलिस के 21,391 में जो भर्तियां हैं उसके एग्ज़ाम समाप्त हुए और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट में लगेंगे उससे रिलेटेड मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है। अब उसमें मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ बच्चे का कमेंट्स मैंने पढ़े कि दी NCL और EWS के लिए सर्टिफिकेट जो है वो कब के होने चाहिए, तो उनका डाउट मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो बच्चे मेरे चैनल पे भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बात है कि अभी जो एग्जाम्स हुए हैं और इसके रिजल्ट भी लगता है कि अक्टूबर या फिर अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट में आपके रिजल्ट भी आने की संभावना है। बिहार पुलिस 21,391 की जो सिपाही भर्ती है उसकी रिजल्ट भी आपके अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में आपके रिजल्ट आने की संभावना है। और जैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर में आपके फिजिकल करा लिए जाएंगे। 1 से 1.5 महीने में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, जिनको भी लग रहा है कि मेरा रिटर्न मार्क्स अच्छे आएंगे और मैं रिटर्न पास कर जाऊंगी, तो उनको है कि फिजिकल की तैयारी तो करनी ही है। साथ में आपको फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट जैसे ही आपका फिजिकल खत्म होता है तो वहीं पे CSBC आयोग के द्वारा आपका जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक वहाँ पे पहले आपका कराया जाता है। जब आप लास्ट में ज्वाइनिंग लेने के फिर जब ये आपका होने के बाद जब आपका मेरिट बन जाता है, जब आपका मेरिट बनने के बाद आपको जिला प्रोवाइड कराया जाता है। आप इस जिला में जाएंगे, आपको इस जिला में आपको जिला जब प्रोवाइड कराया जाता है, आपको जिस इकाई में भेजा जाता है तो वहाँ नियुक्तियाँ से पहले आपके एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होती है, वहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेंगे। तो वो एक तो है कि नियुक्ति के प्रक्रिया है, उससे पहले अगर आप यहाँ जो फिजिकल के साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं अगर वो आप क्वालिफाई कर लेती हैं, अगर उसके लिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स बना के क्लियर की हुई हैं तो आपको ज्वाइनिंग के समय का ज़रूरत नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट में, वही आपके डॉक्यूमेंट काम होंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें कि जैसे आपका ये हो गया कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो तो मान लीजिए कि अभी जो 10th लेवल पे आपके एग्जाम्स हुए हैं, जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे वहाँ भी आपको 10th का 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ी होंगी, आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ी होंगी, तो वही सब चीज़ अब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। बट सबसे इसमें मेन है कि जो नॉन क्रीमिलियर है और EWS का जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इनका जो EWS होते हैं वो जनरल कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि जो अदर स्टेट से हैं उनका भी बहुत बच्चे के मन में रहता है कि मेरा जाति का सर्टिफिकेट लगेगा, आवासीय सर्टिफिकेट लगेगा, नॉन क्रीमिलियर लगेगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग रिलैक्स रहिए, आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि जो भी अदर स्टेट से फाइट कर रहे हैं ना एग्जाम में वो जनरल कैटेगरी से फाइट करते हैं, तो उनको जाति कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है या फिर EWS सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो है कि ऑलरेडी वो जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे होते हैं। बट जो अदर स्टेट से हैं उनको आवासीय सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बस आवासीय सर्टिफिकेट बना लें। और जो बिहार के निवासी हैं या फिर जो बिहार के में वास करते हैं उनको तो आवासीय लगेंगे ही कि आप कहाँ के आवासीय है। साथ में ही सबसे पहले मैं जनरल की बात कर लेती हूँ कि जनरल में एक होता है कि 10% आरक्षण प्राप्त करने वाले, जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे उस टाइम अगर आपने जिक्र करी है कि मैं EWS कैटेगरी से हूँ तो आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए, इससे आपको 10% आरक्षण मिलते हैं। और जो EBC या फिर BC कैटेगरी से आते हैं और उन्होंने अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त इस बात की जिक्र करी है कि मैं EBC से हूँ या फिर BC कैटेगरी से हूँ, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर्टिफिकेट की यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट की और फिर आवासीय सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। आवासीय सर्टिफिकेट की हर एक को आवश्यकता पड़ेगी, बट जो EBC और BC कैटेगरी के हैं उनको नॉन क्रीमिलियर यानी कि NCL की आवश्यकता पड़ेगी। तो बात यहाँ पे आती है कि सर्टिफिकेट है वो कब के चाहिए, किस डेट के चाहिए। बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल चलते रहते हैं, बहुत मैंने कमेंट्स पढ़े, तो चलिए मैं बताती हूँ कि अगर फॉर्म भरते वक्त आयोग के द्वारा ऑनलाइन अगर PDF अपलोड करने की बात होती, सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात होती, तो अभी ये दुविधा नहीं आती आप लोग को। अभी बच्चों के मन में ये दुविधा नहीं रहती कि किस टाइम का चाहिए, कब तक का चाहिए सर्टिफिकेट। तो बहुत बच्चे अभी व्याकुल से हैं, बहुत घबराए हुए हैं कि कब के चाहिए, फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा या फिर पहले का ही चलेगा और फॉर्म ऑनलाइन से पहले का चलेगा। तो बच्चे के मन में है कि फॉर्म भरते वक्त बस वो उसका नंबर मांगता है कि आपको नंबर अपलोड करने पड़ेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट के जो नंबर होते हैं बस वही दर्शाने रहते हैं। तो बता दूं कि ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ है, कि किसी भी नोटिस में जिक्र नहीं करी है CSBC जो है, कहीं भी जिक्र नहीं करी है कि आपको इस डेट के सर्टिफिकेट चाहिए या फिर अब के चाहिए। बट लेकिन अगर जो ऑनलाइन करने से पहले का भी अगर किसी के पास है, अगर आपने ऑनलाइन करते वक्त सर्टिफिकेट बनवाई है
तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वही अगर आपके 2 साल से ज़्यादा के सर्टिफिकेट हो जाते हैं तो आपको दिक्कत होगी। और अभी समय है, आप बनवा लीजिए। अगर फिर आपका फिजिकल का डेट आ जाएगा और फिर आप बना रही हैं तो आपको हो सकता है कि दिक्कत करे, इसलिए समय रहते आप अभी बनवा लीजिए। और जो पहले का भी ऑनलाइन करने से पहले जिनका भी आप बनाए हैं, यानी कि 23-24 में जो भी फॉर्म जो भी सर्टिफिकेट बनवाए हैं, उनको फिर से दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि आपको अप्लाई करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। कुछ बच्चे का ये भी मैसेज था कि कैसे NCL और EWS बनावें, तो उनको बता दें कि आपको सबसे पहले कैफ़े में जाना है। कोई भी कैफ़े में जाइए, अगर आपको फ़ोन चलाने आता है तो आप फ़ोन से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। NCL बनाने के लिए आपके पास आय होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी क्रीमिलियर बनेंगे। जब ये 3 चीज़ें आपके पास होती हैं उसके बाद ही। और हाँ, जो महिलाएं हैं वो विशेष कर ध्यान दें। महिलाएं को ज़्यादा समस्या होती है। बहुत सी लड़कियां या फिर महिलाएं हैं जिनका शादी हो चुका होता है, तो वो ये सोच में होती हैं कि पति के नाम से सर्टिफिकेट बनाए या फिर पिता के नाम से, तो उनका उस जगह पे पिता का ही मान्य होगा, क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म से किया जाता है, ना कि शादी के बाद से। तो आप जिस कास्ट में आपके पिताजी हैं वही कास्ट आपको शो कराना है। अगर आपकी शादी किसी अदर कास्ट के लड़के से हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने हस्बैंड के नाम से जाति बनवाएंगे, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो मैं बता रही थी कि EWS और NCL के लिए आपको ऑनलाइन करने पड़ेंगे। ऑनलाइन करने के 15 या फिर 20 दिन के बाद आपको वो दिए जाते हैं, PDF के रूप में आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो अगर जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं है, वैसे तो है कि जब ऑनलाइन अगर आप किए होंगे तो आपके पास होना चाहिए, आप उस टाइम अगर बनवाए होंगे तो फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप 2 साल पहले वाले अगर उसमें आप डाले हैं तब आपको बनवाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1 साल के अंदर का आपका चाहिए, द्वितीय वर्ष का ही सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आप लोग करिए। सबसे पहले अगर जाति है, आवासीय है, ये सब कर दीजिए। वो आने के बाद ही आप क्रीमिलियर का अप्लाई कर पाएंगे। और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपको ऑटोमेटिक 15 से 20 दिन के बाद आपके ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आप कैफ़े से करवाए हैं तो उसका एक पावती रसीद दिया जाता है, उस रसीद में एक नंबर होता है, उसी नंबर से आपका पुनः PDF डाउनलोड हो जाएंगे वो नंबर क्लिक करने के बाद। तो आप लोग अभी से जो नहीं बनवाए हैं बना लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको फिजिकल पे ध्यान देनी है। वो तो बस 1 घंटा का काम है डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कराना, तो वो आप करा लीजिए, बट अभी आप पूर्ण रूप से फिजिकल पे पूरा ध्यान दीजिए। और NCL और EWS है, अगर वो आपके 1 साल से ज़्यादा का है तो आपको दिक्कत करेगी। और अगर अभी आप समय रहते अगर नहीं बनवा लेते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको छांट दिया जाएगा। तो अभी से ही आप इन सब चीज़ों को बना के रख ले। ये नहीं कि जब फिजिकल आएगा आपका फिजिकल का 5 दिन पहले हम बनवा ले, 10 दिन पहले बनवा ले, ऐसा नहीं करना है। आपको अभी से ही बना के रख लेना है। धन्यवाद।